Let's discuss another topic of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 BNSS. Till now, we have done the procedure that will be followed in standard operating procedure. What exactly it is? So those students जिसने last session नहीं देखा है जहाँ पर मैंने thoroughly discuss किया है step by step process पूरा, तो on the top you see the link, go and watch that last session. एंड हेयर टुडे आज हम डिस्कस करेंगे ज़ीरो एफआईआर रजिस्ट्रेशन. ज़ीरो एफआईआर क्या होती है, ज़ीरो एफआईआर का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, और ये जो हमारा टॉपिक रहेगा दिस विल बी कवर्ड इन 2 सेशंस. सो दिस इज़ योर फर्स्ट सेशन जो ये आज हम डिस्कस करेंगे. दिस विल बी गोइंग टू योर फर्स्ट सेशन वेयर आई विल टेल यू 3 फर्स्ट स्टेप्स एंड नेक्स्ट 3 स्टेप्स वी विल कवर इन नेक्स्ट सेशन. तो यहाँ आपका जो BNSS में ज़ीरो एफआईआर रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रावधान है वो है सेक्शन 173. Section 173, dear students, discuss about or tells us about what is zero FIR registration, how it is done. तो जो हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा वो मैं कंटिन्यू करूंगी इसकी एंडिंग से ही. तो आपको ये पूरा सेशन अच्छे से समझना है ताकि नेक्स्ट सेशन को आप स्टार्टिंग से ही पिक कर सको. Before that, here our contact number and mail address through which you can get in touch with us. This is our number students. जिन भी students को कोई भी डाउट है, previous year question paper से related आपको कुछ पूछना है, प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, मॉडल पेपर्स चाहिए, नोट्स चाहिए, whatever you want to ask, आप हमें freely contact कर सकते हैं यहाँ पर या फिर मेल कर सकते हैं. Right? So let's start this zero FIR registration section 173 of BNSS. सो स्टूडेंट्स, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है हमारा BNSS, दिस हैज़ रिप्लेस्ड विच एक्ट? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. CRPC को इसने रिप्लेस किया. आप सब जानते हैं 1973 CRPC कोड को जो रिप्लेस करके नया एक्ट अब आया है वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. तो इसके कुछ सेक्शन भी चेंज हुआ होगा. तो जो हमारा सेक्शन रिलेटेड टू किससे था? रजिस्ट्रेशन ऑफ कग्निजेबल ऑफेंसेस का जो रजिस्ट्रेशन करवाना है, FIR करवानी है कग्निजेबल ऑफेंसेस से, वो अब न्यू सेक्शन दैट इज सेक्शन 173 के अंडर मेंशन होंगी. अगर हम लास्ट CRPC में देखें तो वो कहाँ पर मेंशन थी? सेक्शन 154 में. तो इसका मतलब सेक्शन 154 को रिप्लेस करके सेक्शन 173 हैज नाउ कम इनटू एग्जिस्टेंस. So, dear students, this SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को हम अब डिटेल में चेक करते हैं कि जब किसी कंप्लेनेंट को FIR रजिस्टर करवानी है, स्पेशली ज़ीरो FIR, तो सेक्शन 173 के अंडर वो क्या क्या स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप वो क्या प्रोसेस रहेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा. वी विल सी हियर प्रोसीजरल स्टेप्स विच कैन बी फॉलोड फॉर द सबमिशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ ज़ीरो FIRs. So let's start with the very first step, that is lodging a zero FIR under BNSS. कैसे लॉज होती है? स्टेप 1 आपका दिया हुआ है, that is a complainant approaches any police station irrespective of territorial jurisdiction to complain. क्या होता है कि जो भी एकदम से सिचुएशन अराइज हुई है, ऑफेंस हुआ है, आप जहाँ भी प्लेस, जिस भी प्लेस पर हो, इंस्टेड ऑफ लोकेशन ऑफ इवेंट, लोकेशन ऑफ ऑफेंस कहाँ हुआ है, अगर आप कहीं दूसरी जगह पर हो तो आप वहाँ पर भी अपनी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करवा सकते हो. सपोज करो कि जो क्राइम हुआ है या जो ऑफेंस हुआ है वो कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, एंड राइट नाउ यू आर एट दिल्ली. तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर ऑफेंस हुआ है आपको वहीं जाना है, वहीं की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में इसको सबमिट करवाना है. नो, यू कैन register it at any place. So there is no boundation now onwards जो अब replace किया गया है regarding the place of crime. So if you are in Delhi, irrespective of territorial jurisdiction, जो complainant है वो वहाँ के ही police station में जाकर complain कर सकता है. All right students, moving to the next step. Step 2 हमें क्या बता रहा है?
ऑन द रिसीट ऑफ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कमीशन ऑफ कग्निजेबल ऑफेंस। अब जैसे ही किसी कंप्लेनेंट ने अपनी जो कंप्लेंट है उसको रजिस्टर करवाया है, तो जैसे कोई कग्निजेबल ऑफेंस पुलिस को लगता है कि ये कग्निजेबल ऑफेंस है जो कि हमारे पास एज अ कंप्लेंट की फॉर्म में आया है, जो कि हुआ है, और ये हमारे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से बाहर है, मतलब दिल्ली पुलिस तो ये सोचेगी ना, हो तो या ये मुंबई में है, हमारी तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यहाँ पे लगती ही नहीं है। सो दैट पुलिस स्टेशन जहाँ पर ये सबमिट हुआ है और जिनको ये लग रहा है कि कग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, जो वहाँ के स्टेशन हेड रहेंगे, ओके, स्टेशन हाउस ऑफिसर, एसएचओ, और द ऑफिसर ऑन ड्यूटी, वो क्या करेंगे, दे विल रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ द कंप्लेंट, कंप्लेंट की सारी डिटेल्स को रिकॉर्ड करेंगे, इरिस्पेक्टिव कि ये कहने की बजाय कंप्लेंट नहीं नहीं आप यहाँ पे अपना ये जो कंप्लेंट है यहाँ दर्ज नहीं करवाएंगे, जाइए वहीं पर ही जाके दर्ज करवाइए, नो, नॉट एट ऑल। बेटा, आपको पास अगर किसी भी ऑफेंस से रिलेटेड कंप्लेंट आती है, कग्निजेबल ऑफेंस है, आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट प्लेस एज एन एसएचओ या ऑफिसर ऑन ड्यूटी आपको वो सारी डिटेल्स राइट डाउन करनी है, 0 FIR रजिस्टर करनी होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द जुरिस्डिक्शन। एंड ये कहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, इन 0 FIR के फॉर्म में, उसके आगे आपको 0 FIR लिखना है या ये OFIR लिखना है। क्यों? क्योंकि ये आपको इस चीज को सिग्निफाई करता है कि ये जो कंप्लेंट थी ये 0 FIR के अंडर आई है, राइट। नेक्स्ट स्टेप दैट इज प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। अब आफ्टर द लॉजिंग ऑफ दिस FIR, नेक्स्ट जो स्टेप रहता है वो रहता है हमारा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का। इसमें क्या फॉलो होता है, यहाँ पर अब क्या है, जैसे ही एज पर सेक्शन 173 BNSS आपके पास कंप्लेंट आती है, आपके पास एक ऑफेंस से रिगार्डिंग एक नोटिस आ रहा है, विदाउट प्रीजुडिस टू द प्रोविजंस जो भी हैं इन सेक्शन 175, जब आप रीड करेंगे, on receipt of information, dear students, one more thing I want to tell in between, sorry for the interruption, carry with your bare acts, अपने साथ अपने bare acts कैरी करके चलिए, और साथ साथ मेरे अपने सारे प्रोविजंस को रीड करिए। जैसे मैंने यहाँ पर सेक्शन 175 का प्रोविजो बताया है, तो 175 का प्रोविजो विदाउट प्रोजुडिस, उस प्रोविजो के अगेंस्ट, उस प्रोविजो के अलावा, ऑन रिसीट ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द कमीशन ऑफ कग्निजेबल ऑफेंस, आपके पास जो इंफॉर्मेशन आई है विच इज़ मेड पनिशेबल फॉर 3 years, जिसकी सज़ा का प्रावधान अगर हम देखें, अगर वो ऑफेंस जो है हुआ है और उसके लिए सज़ा जो है वो 3 साल से ज़्यादा है, बट 7 साल से कम की सज़ा है, 3 से 7 साल का गैप आप लेकर चलिए, 3 से 7 साल के बीच क्या सज़ा है उसमें, तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन रहेंगे वो विद द प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर, दिस इज मैंडेटरी, विद द प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर। ये मैंने लास्ट आपके सेशन में भी बताया था कि प्रायर परमिशन ऑफ ऑफिसर इज वेरी नेसेसरी एंड दैट शुड नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP की पोस्ट से नीचे नहीं होने चाहिए, कंसीडरिंग द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस। तो अगर आपको वहाँ लगता है कि 3 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान बन रहा है और ऐसा कोई ऑफेंस हो रहा है, तो वहाँ के जो ऑफिसर रहेंगे पहले उनको प्रायर परमिशन लेनी होगी हायर अथॉरिटी से, जो कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, रिगार्डिंग कि कैसा ऑफेंस है, उसकी ग्रेविटी कितनी है, और आपको क्या परमिशन है टू प्रोसीड टू कंडक्ट प्रीलिमिनरी इंक्वायरी, कि हमें इस ऑफेंस से रिलेटेड प्रीलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करनी पड़ेगी, ये देखने के लिए कि येस वेदर देयर एग्जिस्ट अ प्राइमा फेसी केस, यहाँ पर ये केस बनता है कि नहीं, कि हमें इस मैटर में आगे चलना चाहिए, और ये आपको 14 डेज के अंदर अंदर कंप्लीट करना है, और प्रोसीड द इन्वेस्टिगेशन जहाँ पर आपको लग रहा है कि प्राइमा फेसी केस है और ऑफेंस के चांस, ऑफेंस जो है यहाँ पर है, प्राइमा फेसी केस भी ऐसे दिखा रहे हैं, एविडेंस शो कर रहा है, तो देन यू शुड प्रोसीड विद इन्वेस्टिगेशन। All right students, so these were the first 2 steps regarding section 173 जो हमने डिस्कस किया है। 173 के ये अभी हमने 1 स्टेप और 2 स्टेप डिस्कस किया। नेक्स्ट जो स्टेप रहेंगे ये आपके नेक्स्ट कमिंग सेशन में रहेंगे, फॉर दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड। इसीलिए मैं कह रही थी कि इस सेशन को अच्छे से समझिएगा, बिकॉज नेक्स्ट सेशन आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट पॉइंट इटसेल्फ। इसी की स्टार्टिंग से हम करेंगे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। These are the ways through which you can get in touch with us. Again, we are providing our number, mail address. आप Telegram, Instagram पर हमें follow कर सकते हैं for more updates. Still, if you have any doubt, we will be there to remove all those. Thank you for showing so much love.